हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। वेरी गुड। तो आज हम क्लास 12 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कंटिन्यूसली आ रहा है, जिसका नाम है हमारा आरएलसी सर्किट। ठीक है, सीरीज में है। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस एंड सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एक सीरीज में हमने एक सर्किट बना लिया। देखो, एक रेजिस्टेंस लगा लिया हमने। ठीक है, एक इंडक्टर, एक इंडक्टिव कोइल एंड सी इज द कैपेसिटेटिव। ठीक है, कोइल है हमारे पास। इसको सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है बच्चों। किससे? एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड हमने किया है। इसमें जैसे ही एसी सोर्स से आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस जो वोल्टेज और करंट, जो करंट इन रेजिस्टेंस है वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा? साथ साथ चलती है। इंडक्टिव कोइल में क्या होता है? इंडक्टिव कोइल में हमारा जो वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज हमारा π/2 के फेज से क्या होता है? आगे रहता है। किससे? करंट से। ये IR है हमारा। ठीक है, और कैपेसिटिव में बात करें तो कैपेसिटिव में हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होता है? वो π/2 के फेज डिफरेंस से क्या होता है हमारा? 90 डिग्री पे क्या होता है हमारा? या फाई या थीटा वटेवर, ये कितना होता है? 90 डिग्री या π/2 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटिव है इसमें करंट आगे रहता है और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इनफैक्ट π/2 के फेज डिफरेंस से क्या होती है? पीछे रहती है। ठीक है, करंट आगे रहता है, करंट लीड्स करता है। और इसमें क्या लीड करता है बच्चों? इसमें वोल्टेज लीड करती है। किसमें? इंडक्टर के अंदर। ठीक है, ओके। करंट लैग बिहाइंड हो जाता है। तो इसके बेसिस में हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। देखो, अगर आप फेजर डायग्राम की बात करें तो देखो, इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस, हमारा वोल्टेज और करंट किसके अंदर? रेजिस्टेंस के अंदर, वो सेम फेज में। तो ये हमारा वोल्टेज VL और VR, ये वोल्टेज है किसका? और यहाँ पे हमारा IR, मतलब सेम फेज में हमारा रेजिस्टेंस के अंदर। इंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर VL, ये हमारा, मैं इसको I मान लेता हूँ, ये करंट का है और ये वोल्टेज का है हमारा। ठीक है, तो ये VL है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है हमारा? VC। ये किसकी लाइन है हमारी? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये लैग्स बिहाइंड कर रही है, पीछे है ये। देखो, सीधी सी बात है। देखो, ये वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस में। ओके, यहाँ वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है किसमें? इंडक्टर में। और कैपेसिटर में क्या हो रहा है? ये लैग्स बिहाइंड कर रहा है, मतलब पीछे रह रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको देखो, VL और VC हमारे पास। अब VL वोल्टेज अक्रॉस, वी नो दैट वोल्टेज अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, इनफैक्ट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बोल सकते हैं। वो किसके बराबर होगी बच्चों? VR इक्वल टू होगी I0 R। IR होता है भाई हमारा। ठीक है, इसको हम करंट ले रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी, एज ए वेक्टर क्वांटिटी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हमने तब तक ये पढ़ा है कि जो वोल्टेज है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम यहाँ वेक्टर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेज की। यहाँ पे हम वोल्टेज को कैसे ट्रीट करेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। व्हाई? बिकॉज बच्चों, क्योंकि हम फेज की बात कर रहे हैं। ओके, फेज मतलब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। ओके, और डायरेक्शन किसके बीच में? हम वोल्टेज और करंट के बात कर रहे हैं। अब तक आप 10th क्लास में वोल्टेज सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट पढ़ते आए, आपने ना वहाँ पे इंडक्टर के बारे में पढ़ा, ना कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसलिए हमने करंट को हमेशा स्केलर क्वांटिटी की तरह स्केलर क्वांटिटी की तरह लिया है। लेकिन देखो, इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि जो सेम फेज में नहीं रहते, सेम फेज में रहेगा इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम उसको एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है,
ओके, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। हम जब देखो, जब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना तब तो वो स्केलर ही है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा मैं, देखो कैसे सॉल्व करने हैं हम आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज कितना बच्चों, वोल्टेज हमारा VL है अक्रॉस किसके, इंडक्टर के, C के अक्रॉस क्या है हमारा, VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो इंडक्टर के हमने लिख दिया किसका, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस, ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस हमने किसके अंदर, कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस VC इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, होगा I नॉट XC। फिर XC क्या है आपका बच्चों, XC हमारा है, XC हमारा क्या है, XC हमें पता है कि 1/ωc होता है, जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, VL इक्वल टू क्या होगा, I नॉट XL होगी, और यहाँ XL क्या होता है हमारा, XL ओमेगा L होता है। क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ लेट VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक है। सपोज करो, देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए, देखो मान लो ये हमारा +3 इधर है बच्चों, और मान लो -5 इधर है, तो इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो किस तरफ आएगा, -2 इस तरफ आएगा, तो रिजल्टेंट किसके बीच में लगा, रिजल्टेंट यहाँ बनेगा। अब किसी को भी मान लो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लेट सपोज कर रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन क्या है, VC है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा भाई ये +5 है, ये मान लो -3 है हमारा, तो किस तरफ जाएगा, +2 मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। सपोज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो दोनों तरीके से जाएगा। तो मान लो यहाँ से ये हमारा VL की लाइन है, ठीक है, तो यहाँ तक ये बता रहा है हमें VL - VC। अच्छा, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है किसकी, VR, किसको बता रहा है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो गया हमारा, ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट क्या देगा भाई, वोल्टेज का रेजिस्टेंस तो हमें क्या देगा, नेट वोल्टेज देगा, या EMF बोल सकते हैं हम इसको, E नॉट, पीक वैल्यू देगा ये हमें। मैक्सिमम की बात करें क्योंकि हमने मैक्सिमम करंट ड्रॉ निकाला है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वोल्टेज देगा भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, मान लो ये रिजल्टेंट को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसको पैरेललोग्राम से, O मैं इसको B, इसको C और इसको D बोल देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, तो रिजल्टेंट होगा हमारा E नॉट इक्वल टू किसके बराबर, रिजल्टेंट क्या है हमारा, OC इक्वल टू किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, OB का स्क्वायर प्लस क्या, BC का स्क्वायर, है ना, प्लस 2A मतलब OB BC कॉस कितना बच्चों, कॉस हमारा हो गया कॉस 90, ठीक है। बिकॉज इन दोनों के बीच में VR और VL - VC के बीच में एंगल कितना बच्चों हमारा, देखो ये VL - VC है, तो बच्चों ये भी VL - VC होगा हमारा, ये VR है तो ये भी VR ही होगा हमारा, ठीक है। तो cos 90 कैसे, देखो इन दोनों वोल्टेजेस के कितना हमारा एंगल है, इसके और इसके अक्रॉस, ठीक है। ये फाई की बात नहीं कर रहे हम, थीटा की बात करें, ये ओवरऑल थीटा, ये थीटा होता है, ठीक है, जब दो वेक्टर्स का सम किया जाता है। तो cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। इस वाले फाई की बात नहीं करते हम, जिनके अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें नेट रिजल्टेंट निकालना होता है, उनके बीच में एंगल लिया जाता है, किसका, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये दोनों किस एंगल पे इंक्लाइन एक दूसरे पे, 90 पे, तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। ये तो जो एंगल है ना, ये तो रिजल्टेंट का एंगल होता है भाई, ठीक है, रिजल्टेंट का, कि रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिया है, तुम कहोगे सर मैं तो यहाँ लूँगा, अरे यहाँ लेगा वो 5 पता चल जाएगा उससे, ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट होता है हमारा। तो यहाँ से cos 90 0 हो जाएगा। OB कितना है हमारा, O से B की वैल्यू कितनी है हमारी, VR का स्क्वायर। BC कितना है, B से C की ये आ जाएगा VL - VC होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, VR की वैल्यू रख दो, VR की वैल्यू कितनी है हमारी, और रिजल्टेंट हमारा E नॉट है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो VR की वैल्यू कितनी है, I नॉट XL का स्क्वायर प्लस क्या होगा, VL की वैल्यू क्या है, I नॉट XL क्या कर दिया ये, I नॉट R, ठीक है, V इक्वल टू IR है ना, देखो हमारा। और VL की वैल्यू क्या है हमारी, VL की I नॉट XL, I नॉट XC इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, I नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो I नॉट स्क्वायर,
बट वो रूट से बाहर जाएगा तो आई नॉट बचेगा सिर्फ। मैंने क्या लिया है, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों, आई नॉट स्क्वायर इसमें भी, आई नॉट स्क्वायर इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, पर वो रूट से बाहर निकालने तो इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ आई नॉट बचेगा। क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। समझ गए। अच्छा अब मैं ये बता रहा था, देखो एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ वी एल माइनस वी एल, यहाँ वी सी माइनस वी एल करोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है। भाई देखो -3 का स्क्वायर भी वही होगा और 3 का स्क्वायर भी वही होगा। तो आप चाहे वी एल माइनस वी सी कर लो या वी सी माइनस वी एल, ठीक है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से आर स्क्वायर इजकल टू ये आ जाएगा हमारे पास, और आई नॉट को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा आई नॉट ई नॉट बाई आई नॉट। क्या बचेगा यहाँ से, ये एक्सएल माइनस सीक्वेंस में लिख लो एक्सी प्लस क्या आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ई नॉट बाय आई नॉट क्या होगा हमारा, देखो ये है वोल्टेज वी बाई आई, क्या होता है हमारा, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इजकल टू वी बाई आर होता है। ये क्या है वी बाई आर, और यहाँ से हमें क्या लेना, आर इजकल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में करंट। यहाँ क्या है, यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज है और यहाँ मैक्सिमम करंट है, यानी ये क्या देगा, यानी वोल्टेज अपॉन करंट का डायमेंशन क्या देता है, तो वोल्टेज अपॉन करंट का रेजिस्टेंस देता है। ये रेजिस्टेंस किसका, ये रेजिस्टेंस रजिस्टर का अकेले का नहीं है, ये तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। यानी ये कैपेसिटर भी है इसके अंदर रजिस्टर भी है, ठीक है, और इसके अंदर इंडक्टर भी है। तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस, जेड। तो जेड, तो नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रहा, समझ गए। ये अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, और टोटल करंट की बात करें और टोटल वोल्टेज की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ई नॉट, ये हमारे पास, ठीक है। हाँ यहाँ एरो गलत लगा दी हमने, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सॉरी, ओके एक्सेल, ठीक है ओके। अब बात करते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये है हमारा रेजिस्टेंस भी, तो देखो फेज में है अलग अलग, जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस इस फेज में है ना, जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इस तरफ फेज में है, यानी उनके बीच में फेज है। तो यानी वी आर ट्रीटिंग रेजिस्टेंस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसको भी हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करें बिकॉज ऑफ जस्ट कि उसमें इट हैज़ अ फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट, नाउ एंगल ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं बच्चों। एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, देखो एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा कि ये जो एंगल है ये किस तरफ इंक्लाइंड है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मतलब हो सकता है कुछ बच्चे कहने लगे कि सर मैं तो यहाँ लूँगा एंगल, तो हाँ भाई वो निकल जाएगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट से। तो एंगल कोई भी ले लो, tan फाई ले लेते हैं हम, ठीक है, वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन जो वैल्यू नॉन है उसके अक्रॉस ही ले लेते हैं, वी एल माइनस वी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये वी आर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया। अच्छा एक तो यहाँ से ही निकल जाएगा, एक इसको रेजिस्टेंस की टर्म में भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है आई नॉट एक्सएल हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया आई नॉट एक्सी हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया आई नॉट आर हो गया। आई नॉट कॉमन ले लो, तो आई नॉट कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इजकल टू किसका इक्वल आ जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ठीक है, tan फाई। और फाई चाहिए हमें ना, फाई चाहिए तो tan इनवर्स कर लो, tan इनवर्स क्या आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी माइनस आर, समझ गए। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा कई बार अब यही क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, इसमें तो आरएलसी सर्किट है, मान लो आरएल सर्किट हो तब सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो हमारे पास, ठीक है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर का डायग्राम बना देना, सी को रहने देना, ठीक है। रजिस्टर कहाँ ये रहा, रजिस्टर ये रहा, और इंडक्टर कहाँ ये रहा, तो इन दोनों के बीच में वी एल यानी वी सी को जीरो कर देना, बस वी सी की जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, एक्सएल एक्सी ये आ जाएगा, ठीक है, जहाँ एक्सी आ रहा है वो टर्म खत्म कर दो, तो कौन सा सर्किट बन जाएगा हमारा आरएल सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारा आरसी सर्किट है, ठीक है, आरसी सर्किट कैसे, आरसी सर्किट में क्या होगा फिर, इसमें क्या आएगा वीसी टर्म आएगी, फिर वीएल की जगह क्या आएगा वीसी,
ठीक है। यहाँ क्या आएगा, एक्सएल एक्सी आ जाएगा, यहाँ पे एक्सी आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा, समझ गए, एक्सी आ जाएगा, क्लियर है, एक्सी लिखेंगे फिर उसमें इस केस में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आरसी सर्किट हो जाएगा हमारा, क्लियर है। न्यूमेरिकल में भी वही, अगर मान लो तीनों वैल्यूज दे रही हैं तो हम आरएलसी सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर सिर्फ 2 वैल्यू दे रही हैं तो 2 वैल्यू ले लेंगे हम उसमें, उसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। किसको, जो हमें दी नहीं है, अगर एल नहीं दिया तो हम आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, अगर उसमें यहाँ पे एक एलसी सर्किट हो रहा है, एलसी सर्किट थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, उसके बारे में हम उसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखो, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें। जैसे कोई मान लो एक्सेल दे रखा है तुम्हें, न्यूमेरिकल में सॉल्व करा देता हूँ एक, देखो क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि जैसे इंडक्टर दे रखा है एल हमें 10 मिली हेनरी, सी दे रखा मान लो हमें 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा हमें, रेजिस्टेंस मान लो दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस हो गया बच्चों मान लो 100 ओम, ठीक है। अब उसने पूछ लिया कि इम्पीडेंस की वैल्यू निकालो, कि नेट इम्पीडेंस कितना होगा, और उसको कनेक्ट किया हमने 220 वोल्ट पावर सप्लाई से। ये हमारा जो है ना, ये क्या हमारी ERMS वैल्यू है, क्या ये हमारी ERMS वैल्यू, ठीक है, ओके। तो उसने पूछ लिया कि IRMS निकाल लो, है ना। IRMS क्या होगा इस सर्किट के लिए, और एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम Z निकाल सकते हैं, ओके। और उसने बोला कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन बोल दिया। तो हमें पता है कि नेट एक्सेल कितना होता है हमारा, वो इम्पीडेंस कितना होता है, एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सेल की वैल्यू क्या होगी हमारी, ओमेगा, ओमेगा क्या होती है हमारी, ओमेगा, इसको एक्सेल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू रख लो बच्चों, ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई न्यू, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और न्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू कितना 50 इंटू एल कितना, इंडक्टर कितना 10 मिली, मिली को जरूर कन्वर्ट करना बच्चों, -3 है हमारे पास, ठीक है, माइनस। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा वही यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू, ओमेगा ये न्यू होगा, न्यू कितना हमारा 50, सी कितना हमारा कैपेसिटर है हमारा 6 माइक्रो, माइक्रो इसको भी कन्वर्ट कर लेना -6, ठीक है। और इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, प्लस आर, आर कितना है 100 ओम रेजिस्टेंस, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि देखो जो Z होता है हमारा, वो Z किसके बराबर होता है, ई नोट, अगर ई नोट दे रखा है तो ई नोट और आई नोट दे रखा है तो इसके बराबर होगा, अगर ERMS IRMS दे रखा है तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें IRMS चाहिए, तो IRMS क्या हो जाएगा हमारा, ERMS अपॉन में Z, यहाँ से आप Z निकालो, ERMS तो आपको दे ही रखा है कितना 220, और ERMS की वैल्यू ऊपर से उस Z की वैल्यू निकाल लो, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसमें कई एक क्वेश्चन आएगा हमारा रेजोनेंस वाला भी, उसमें याद रखना है एक्सएल इक्वल टू क्या रखना है हमारे, एक्सी रखना है, ठीक है। रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है हमें पता है, रेजिस्टेंस सर्किट में जो करंट मैक्सिमम होता है और रेजिस्टेंस मिनिमम होता है उसमें, ठीक है। जब कोई सर्किट हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दे, है ना, जिस रेजिस्टेंस पे, है ना, वहाँ क्या होता है हमारा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, है ना। रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा तब वहाँ भाई ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। इस वैल्यू को मिनिमाइज कब कर सकते हैं, जब ये जीरो हो जाए हमारे पास। मैं आपको रेजोनेंस सर्किट अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि वहाँ पे एक्सेल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम अगर वो रेजोनेंस लिख दे कि यही चीज़ें वैल्यूज दें और वहाँ पे लिख दे कि ये रेजोनेंस सर्किट पे है, तो वहाँ आपको एक्सेल की वैल्यू क्या रखनी है, एक्सी, तो ये सॉल्व ही नहीं करना। तो आपका Z किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो Z इक्वल टू आर ही आ जाएगा, जो आर होगा वही Z होगा हमारे पास। तो यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 220 को, समझ में आए, कब, इन केस ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया बच्चों। अगर कोई डाउट है
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।